सनातन धर्म का जो साहित्य है वो बड़ा अद्भुत है। सनातन धर्म में ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 18 पुराण हैं, उपपुराण हैं, धर्म शास्त्र हैं, इतिहास आदि अनेक नाटक हैं। आगम विधि, निगम विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां हैं। शास्त्रों की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, ग्रंथों की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। भगवान, वेदों में जिन भगवान को गाया गया, वे भगवान जब प्रकट हुए तो वेदों ने सोचा कि हम भी प्रकट हो जाएं, तो वे वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हो गए। चारों वेद कहते हैं कि गायत्री में 24 अक्षर हैं, तो वाल्मीकि रामायण में भी 24,000 श्लोक। एक एक अक्षर की व्याख्या करने के लिए वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों की रचना कर दी। महाराज सब कुछ है हमारे यहाँ, कोई कमी नहीं है। लेकिन देखो, फिर आवश्यकता पड़ी क्यों राम कथा को सरलीकृत करने की। भगवान ने वाल्मीकि जी को आज्ञा दी और श्री वाल्मीकि जी ही कलिकाल में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। और तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर उन्होंने केवल रामायणों का सार नहीं लिखा, क्या क्या लिखा? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। क्या कह रहे हैं? कहते कि देखो, जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, जितनी धर्मशास्त्र हैं, सबका निचोड़ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस छोटे से ग्रंथ में कर दिया, श्री रामचरितमानस में। इसलिए संत जन कहते हैं कि भैया एक बार रामचरितमानस का पाठ कर लो तो सारे ग्रंथों को पढ़ने का फल मिल जाता है, ऐसा कहते हैं संत। एक बार रामचरितमानस जी का पाठ कर लो तो वेद पाठ कर लिया तुमने। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का वक्तव्य बहुत लोग उद्धृत करते हैं, कहते हैं कि सुनो भैया, एक वेद पाठी ब्राह्मण को सस्वर वेद पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य किसी भी आम मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा केवल रामचरितमानस के एक पारायण कर लेने से। हाँ, गोस्वामी जी महाराज इसलिए प्रतिज्ञा भी करते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, इसके पाठ से आपको सब कुछ पढ़ लेने का फल मिल जाएगा। हाँ,